अपने यूट्यूब चैनल चिराग टाइम्स के नाम से आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ में जो आप तस्वीरें पीछे देख रहे हैं, एक रथ जा रहा है जो बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ में काफ़ी लोग भी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, पहले परिचय प्राप्त कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे आज जो शोभा यात्रा? मैं रणजीत हुंडा, संत श्री गुरु रविदास कलाकार। आज बाबा साहब की जयंती पर सभी को लाख लाख बधाई। और आज की शोभा यात्रा का हर साल आयोजन करते थे, पिछले 2-3 साल से कोविड की वजह से नहीं कर पाए थे। बाबा साहब लोगों के दिल में बसे हुए हैं और ये आप जो देख रहे हैं युवाओं के अंदर बाबा साहब का जो सिर चढ़कर बोल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाली जो देश का एक ही नेता रहेगा वो बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर का समानता, समता, भाईचारा और देश को एकजुट रख के संविधान के जरिए एकजुट रखने का जो बाबा साहब ने किया है वो शायद किसी भी उस टाइम के राजनेता ने नहीं किया। तो आज तभी बाबा साहब के इतने फॉलोअर हो रहे हैं, हर आदमी बाबा साहब के बारे में नई नई चीज़ें निकाल के ला रहे हैं। बाबा साहब ने इस देश को बहुत कुछ किया है। हमारे लिए बहुत अच्छा वो है हमारे देश के लिए कि हमारे देश में एक ऐसे मनुष्य पैदा हुए। हमें उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने हमारे देश को दुनिया के बाकी के देशों से बहुत आगे पहुंचाया है। उनकी विचारधारा की वजह से आज जहाँ तक पहुँच पाए। उन्हीं की विचारधारा का अनुसरण करते हुए हिसार में संत श्री गुरुदास महासभा सीतापुर बाईपास पे है। हमने उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर शहर में, हिसार शहर में एक शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। ये शोभा यात्रा संत श्री गुरुदास महासभा छात्रावास से शुरू होकर लघु सचिवालय परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद वहाँ उनका स्वागत किया जाएगा। इसके लिए शहर में जगह जगह जो इनके अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, कई जगह इनके लिए जो शोभा यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनके जलपान की व्यवस्था की गई। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि शहर की माताएं, बहनें, नौजवान साथी, युवा साथी, बुजुर्ग और हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति इस शोभा यात्रा में शामिल है। हम सभी का, मैं इस सभा का उपप्रधान होने के नाते सभी प्रतिभागियों का इस सभा में, इस शोभा यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह से बढ़ चढ़ करके बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए इस तरह की शोभा यात्राएँ, उस तरह का संगठन दिखाते रहेंगे। सभी को एक बार फिर बाबा साहब की जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम सभी को, नमस्कार। हमारे साथ में और युवा साथी भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, पहले परिचय करा दें। मैं डॉक्टर मनोज मैडम, गुरुदास महासभा का मैं एक्स जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैं आपको बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर आपको, मेरे सभी साथियों को, सभी देशवासियों को और यहाँ तक मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया को आज की दिन की बहुत बहुत बधाई। आज बाबा साहब के 131वें जन्मदिन पर हम लोग इस महासभा की तरफ से एक शोभा यात्रा बाबा साहब की जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हम निकाल रहे हैं। और ये शोभा यात्रा जो है कई सालों में अभी थोड़ी सी हम पीछे नहीं मना पाए थे किन्हीं कारणों से। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब जब मॉडर्न इंडिया की बात चलेगी तब तक बाबा साहब का नाम लिया जाएगा। अगर मॉडर्न इंडिया का जो जनक जिसको हम कह सकते हैं, जिस महापुरुष ने मॉडर्न इंडिया के बारे में सबसे पहले कल्पना की होगी वो बाबा साहब रहे हैं। बाबा साहब ने इस देश के लिए संविधान का जो निर्माण करते समय जिन जिन बातों का ध्यान रखा वो आज भी हमारे आम आदमी की कल्पना से बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक जो चीज़ बाबा साहब ने आज से 100 साल पहले सोची कि मेरा देश कैसा होना चाहिए, तो वो चीज़ आज वैसी की वैसी कार्यान्वित हो रही है। हालांकि बाबा साहब ने इससे नहीं ज़्यादा देश सोचा था, जितना देश आज भी प्रगति कर नहीं पा रहा है जितना उन्होंने सोचा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सरकारें नहीं है उन्होंने बाबा साहब को इतना अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। अगर बाबा साहब को सर्वोपरि मानते हुए
अगर उनकी हर एक चीज़ का अगर हम पालन करते तो शायद हमारा देश आज इस दुनिया में सिरमौर होता। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को कहना चाहूँगा, अगर बाबा साहब की परिकल्पनाओं को अगर आप कार्यान्वित करना चाहते हैं, तो उनको सपनों को पूरा करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दुनिया का सिरमौर बनाना चाहते हैं, तो बाबा साहब की जो शिक्षाएँ हैं उनको संपूर्ण रूप से लागू करें और संविधान को संपूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से लागू करें, ताकि हमारा देश दिन दिन रात उन्नति करें और दुनिया का विश्व गुरु बन पाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सुन पा रहे थे अभी जो जयंती की पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की निकाली जा रही है। बहुत सारी संस्थाएं इसमें भाग ले रही हैं जो मानती है बाबा साहब को और जो पद चिन्हों पे चलती है। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PMFO न्यूज़ और चिराग टाइम्स के। मैं रणसिंह।